एक, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति। मौसम विभाग ने दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इस वजह से यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। कई सड़कों पर जलभराव हुआ है। दो, पंजाब में बाढ़ से बड़ी तबाही। 30 से ज्यादा मौतें। पंजाब में भारी बारिश की वजह से करीब 1400 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है, जहां कई लोगों की जान गई और हजारों परिवार विस्थापित हुए हैं। 3, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भूस्खलन से जनहानि। उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश ने भूस्खलन की घटनाओं को जन्म दिया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में सड़कों को नुकसान पहुंचा है और लोगों की जान जाने की खबरें आई हैं। चौथे, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में अहम फैसले। जीएसटी परिषद की हालिया बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। इसमें जीएसटी दरों में बदलाव, खेल आयोजनों के टिकट पर टैक्स निर्धारण और बीमा क्षेत्र में कर दरों में संशोधन शामिल हैं। 5, आईएसआरओ ने नया सैटेलाइट लॉन्च किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आईएसआरओ ने दूरसंचार और मौसम पूर्वानुमान के लिए एक नया उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस छह यूपीआई लेन देन ने अगस्त 2025 में 20 अरब का आंकड़ा पार किया। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। अगस्त 2025 में यूपीआई के माध्यम से 20 अरब से अधिक लेन देन हुए, जो देश की डिजिटल क्रांति का प्रतीक है। 7, भारत चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत तेज हुई। भारत और चीन के बीच लद्दाख के एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत जारी है। हाल ही में हुई बैठकों में कई मुद्दों पर सहमति बनी है, जिससे सीमा पर शांति की उम्मीद बढ़ी है। यह कदम दोनों देशों के लिए शांति और स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण है। 8, भारत में कोरोना टीकाकरण अभियान में विस्तार। देश में कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। अब 5 से 12 वर्ष के बच्चों को भी टीका लगाने का अभियान शुरू किया गया है। 9, दिल्ली मेट्रो के विस्तार के लिए नई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। दिल्ली सरकार ने मेट्रो नेटवर्क को और बढ़ाने की योजना को मंजूरी दी है। नई लाइनों और स्टेशनों के निर्माण से शहर के लोगों को सफर में काफी सहूलियत मिलेगी। 10, पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज किए। पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्यों को और तेज कर दिया है। प्रभावित परिवारों को तत्काल सहायता प्रदान की जा रही है, जिनमें खाने पीने का सामान, दवाइयां और अस्थायी आश्रय शामिल हैं। 11, रेलवे में तकनीकी सुधार के तहत नई सुरक्षा प्रणालियां लागू। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और निगरानी प्रणालियों को लागू करने का निर्णय लिया है। इसमें स्टेशन पर सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा बल की तैनाती और नई इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शामिल है। 12, भारत सरकार ने महिला सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए कानून प्रस्तावित किए। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने संसद में कड़े कानून प्रस्तावित किए हैं। इन कानूनों में अपराधों की जांच तेज करना और सजा को कठोर बनाना शामिल है। 13, भारत चीन सीमा पर सैनिकों की संख्या में कटौती की घोषणा। भारत और चीन दोनों ने सीमा पर सैनिकों की संख्या घटाने पर सहमति जताई है। यह कदम दोनों देशों के बीच तनाव को कम करने की दिशा में बड़ा प्रयास माना जा रहा है। 14, स्वच्छ भारत अभियान के तहत नए गांवों को स्वच्छ घोषित किया गया। सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के 100 और गांवों को खुले में शौच मुक्त ओडीएफ घोषित किया है। यह कदम ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधारने की दिशा में अहम है। 15, भारत में शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल लर्निंग को और बढ़ावा। सरकार ने डिजिटल शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए नए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं।
इससे खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। 16 मुंबई समुद्र तट विकास परियोजना का शुभारंभ। मुंबई के प्रमुख समुद्र तटों को विकसित करने के लिए नई परियोजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है। 17 ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में उछाल। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की मांग तेजी से बढ़ रही है। इससे प्रदूषण कम होगा और ईंधन की बचत भी होगी। सरकार की नई सब्सिडी योजनाओं और बढ़ती जागरूकता ने ईवी सेक्टर को मजबूत किया है। 18 भारतीय क्रिकेट टीम ने घरेलू मैदान पर नई टेस्ट श्रृंखला शुरू की। भारतीय क्रिकेट टीम ने घरेलू मैदान पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ नई टेस्ट श्रृंखला शुरू की है। टीम ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन किया, जिससे क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह बढ़ गया है। शुचिनाटनस 19 भारत ने जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में अपने लक्ष्य बढ़ाए। भारत ने हालिया जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन घटाने के अपने लक्ष्यों को और कड़ा किया है। इसका उद्देश्य वैश्विक तापमान वृद्धि को कम करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। 20 नए आर्थिक सुधारों की रूपरेखा तैयार। सरकार ने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए कई सुधारों की रूपरेखा पेश की है। इनमें छोटे व्यवसायों को समर्थन, निवेश बढ़ाने और बुनियादी ढांचे के विकास के उपाय शामिल हैं। 21 पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी। पाकिस्तान में हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों से अस्थिरता की स्थिति बनी हुई है। विरोध प्रदर्शन और सत्ता संघर्ष जारी है, जिससे देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। 22 उत्तर कोरिया ने नई मिसाइल का परीक्षण किया। उत्तर कोरिया ने अपनी सैन्य ताकत दिखाने के लिए नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस कदम से क्षेत्रीय तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। 23 विश्व बैंक ने भारत को विकास सहायता जारी रखी। विश्व बैंक ने भारत के कई विकास परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता जारी रखी है। यह सहायता देश के बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में सुधार के लिए उपयोग की जाएगी। 24 देश में बेरोजगारी दर में गिरावट। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार रोजगार के नए अवसर बढ़ने से बेरोजगारी दर में कमी आई है। युवाओं को नौकरी मिलने की संभावनाएं बेहतर हुई हैं, जो आर्थिक सुधारों का सकारात्मक परिणाम है। 25 साइबर सुरक्षा को लेकर नए नियम लागू। सरकार ने साइबर अपराधों से निपटने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। इसका उद्देश्य डिजिटल दुनिया में सुरक्षा बढ़ाना और ऑनलाइन अपराधों को रोकना है। 26 नई खेल नीति जल्द ही लागू होगी। खेल मंत्रालय ने नई खेल नीति को जल्द लागू करने का ऐलान किया है। इस नीति का उद्देश्य खेलों के लिए बेहतर संसाधन और प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना है, जिससे देश के खिलाड़ी और मजबूत बन सकें। 27 भारत में स्वास्थ्य सेवाओं का डिजिटलीकरण बढ़ा। अस्पतालों में डिजिटल रिकॉर्डिंग और टेलीमेडिसिन सेवाओं का विस्तार हो रहा है। इससे मरीजों को बेहतर और त्वरित सेवा मिलेगी, खासकर ग्रामीण और दूर दराज के इलाकों में। 28 देश के विभिन्न हिस्सों में सार्वजनिक परिवहन में सुधार। सरकार ने नई बस सेवा शुरू की है और मेट्रो नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और शहरों में ट्रैफिक कम होगा। 29 भारतीय स्टार्टअप्स को निवेश बढ़ाने का मौका। सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग बढ़ाने की नई योजनाएं शुरू की हैं। इससे नए उद्यमियों को अपने विचारों को साकार करने में मदद मिलेगी। 30 महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति नियंत्रण में। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ की स्थिति धीरे धीरे नियंत्रण में आ रही है। राहत कार्य तेज किए जा रहे हैं और प्रभावित लोगों को पुनर्वास के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।